हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैराथन सीरीज कंटिन्यू है, तो जिसमें हमारा 5 अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस आ चुके हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 मैराथन के सीरीज आ चुके हैं। तो यदि आपने एक भी पार्ट को किसी भी कारण से मिस कर गए हैं, तो आप डेफिनेटली जाकर प्लेलिस्ट में उस छूटे हुए मैराथन को आप देख लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट और बूस्ट हो जाए और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 का। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मैराथन पार्ट 6 का, लेकिन उससे पहले कल के 3 अलग अलग क्वेश्चंस थे जिसपे आई थिंक कंट्रोवर्सी हो गया था और आप लोग काफी परेशान भी थे। तो आइए पहले उस 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं आज के पार्ट पे। ठीक है, तो कल का जो पहला था वो था क्वेश्चन नंबर 19 का था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एसक्यूएल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रांट और रिवोक दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि ग्रांट और रिवोक किसका, तो ये डीसीएल का है। ये किसका कमांड है? डीसीएल का, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। और बात करें कि रिवोक करता क्या है, रिवोक का काम क्या है, तो रिवोक आपका ऑथराइजेशन को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका? रिवोक का। और यही बात करते हैं ग्रांट का, GRANT ग्रांट, तो इसको यूज किया जाता है परमिट करने के लिए। तो यूज्ड फॉर, यूज्ड किसके लिए? परमिट करने के लिए यूजर को। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला था क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following refers to program stored in ROM? ये आपसे पूछ रहा था, जिसमें ऑप्शन था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, फर्मवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और फर्मवेयर भी होगा, यानी कि दोनों इसका करेक्ट आप इसको मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे गलत हो जाएगा, जी नहीं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को गलत आप नहीं कह सकते। फर्मवेयर भी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सिंपल सी बात है, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर ही होता है ना। फर्मवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का, जिसमें सिंपली कह सकते हैं आपकी जो प्रोवाइड आपको करता है क्या, जो प्रोवाइड करता है बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस। क्या? बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब एक था क्वेश्चन नंबर 78। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू व्हाट। तो जो प्राइमरी पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का कि टर्न करने को डेटा इनटू व्हाट, से इन डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये रहे 3 ऐसे क्वेश्चन। काफी लोग परेशान थे इन क्वेश्चंस को लेकर, तो आई होप कि अब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 जो कि है मैराथन, जैसा कि पता ही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, जैसा कि आपको पता ही है। तो वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग है, आपको पता ही है। और डिजिटल जमाना है, स्कैन कीजिए, और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का जो सेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, जैसा कि अब होता ही है हमारा, कंटिन्यू 80 ही रहेगा। तो आपको बताना है लास्ट में देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और क्वेश्चन जो आज डाले गए हैं इजी हैं, मीडियम मतलब इजी मॉडरेट ज्यादा है, डिफिकल्ट कम है आज। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लैंग्वेज हो सकता है कि पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन उतना भी हाई लेवल का नहीं डाला गया है, क्योंकि एग्जाम में जो है सो
बहुत भी ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, मॉडरेट ही मेंटेन करेगा वो, इजी टू मॉडरेट, और बहुत कम क्वेश्चन रहेगा जो मॉडरेट टू हाई भी रहने वाले हैं आपके, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइए पूरा देखने के बाद कि कैसा लगा आपको सेशन, कैसा आपको फील आया करके, फीडबैक क्या है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। तो कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि सिंपली आपसे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में। पहला ऑप्शन कहता है कि स्पूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डेटा इन अ टेम्पररी वर्किंग एरिया फॉर अनदर प्रोग्राम टू प्रोसेस। बी है कैशिंग इज नॉट सेम एज स्पूलिंग। तीसरा है कि कैशिंग इज सेम एज स्पूलिंग। विथ स्पूलिंग ऑल प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स विदाउट वेटिंग, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्पूल क्या होता है, कैशिंग क्या होता है कि नहीं, ये तो पता होना ही चाहिए। तो देखिए बताते हैं कि कैशिंग क्या होता है आपको, CACHING कैशिंग। कैशिंग क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, कैशिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस in which a user tries to access data from cache memory, ठीक है। ये एक आपका प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या करता है यूजर की ट्राई करता है टू एक्सेस द डेटा, कहां से, कैश मेमोरी से, ठीक है। तो ये बात हो गई कैशिंग की। अब आपके पास एक टर्म है स्पूल, SPOOL। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, साइमल्टेनियस, ये लिख लेंगे आप कॉपी में, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ऑनलाइन, SPOOL, स्पूल, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और कैशिंग क्या है सो मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो पूछा गया है आपसे कि कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका फॉल्स है, क्योंकि कैशिंग जो है वो स्पूलिंग के जैसा नहीं होता, सेम नहीं होता, दोनों अलग है, दोनों को मत मिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि यहां भी आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, और किसके रेफरेंस में, वायरलेस कम्युनिकेशन के रेफरेंस में, ठीक है, या फिर बोले तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है इन डेटा कम्युनिकेशन। और ऑप्शंस थे आपके पास, रेडियो एंड इंफ्रारेड लाइट आर एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस मीडिया, ऑप्शन ए है। बी है कि यूज्ड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। सी है इंस्टॉलेशन नीड्स मोर टाइम एंड मोर मनी देन वायर्ड मीडिया। डी है द सिग्नल एनर्जी प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अनगाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। सोचिए समझिए आंसर कीजिए। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट आपको क्लियर रखना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो हम आपको आसान आसान क्वेश्चन करा देंगे, आप टिक लगाकर सही से आगे बढ़ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन वहां यहाँ पे अगर आप ज्यादा खुश हो रहे हैं तो फिर एग्जाम में आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए आप यहाँ ही दुखी हो लीजिए, क्यों, क्योंकि हम आपको करवा रहे हैं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 2 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलेशन नीड्स मोर टाइम एंड मोर मनी देन वायर्ड मीडिया। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ज्यादा समय नहीं, कम समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डिटरमाइंस द कॉज ऑफ द इंटरप्ट, परफॉर्म्स एंड नेसेसरी प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूट अ रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न द सीपीयू टू एग्जीक्यूशन स्टेट प्रायर टू इंटरप्ट। या कि सिंपली यहाँ पे इंटरप्शन की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या चीज है जो डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट के कॉज को डिटरमाइन करता है, परफॉर्म करता है नेसेसरी प्रोसेसिंग को, और एग्जीक्यूट करता है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न द सीपीयू टू एग्जीक्यूशन स्टेट प्रायर टू इंटरप्ट। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास इंटरप्ट सेंडिंग लाइन, इंटरप्ट बस, इंटरप्ट हैंडलर, डिवाइस ड्राइवर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है, घबराना नहीं है, आप बस आंसर जान जाइए। इसका आंसर सी है, इंटरप्ट हैंडलर इसी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा क्या कॉज ऑफ इंटरप्ट, तो इंटरप्ट हैंडलर जो है ना उसका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट
Which of the following is not true? यहाँ पर फिर false की ही बात कर रहा है about application of input output interface. ऑप्शन है access any file without any information of that file, helps adding new device to the system, each type of operating system has same category of input output interface, identify general kinds of input output devices, more than one of the above, none of the above. बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसमें जो बताना है वो क्या गलत चीज बताना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें जो ईच टाइप ऑफ ओएस हैज सेम कैटेगरी ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके पास अलग अलग कैटेगरी का इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यही आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन वेयर, मतलब कहाँ सिचुएटेड है। टीनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम की बात हो रही है। हार्ड डिस्क, रोम, बायोस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये अब हट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बायोस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस। रोम तो पता ही है, रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म एकदम याद रखेंगे आप, ठीक है, भूलेंगे गलती से भी नहीं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, हो जाएगा रोम, ठीक है, रोम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट Which of the following is a hybrid cloud storage? कौन सा हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज है? अब आपको ये नहीं पता होगा कि हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। तो हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज जो है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड सर्विस एंड प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाउड सर्विस की बात हो रही है, क्लाउड स्टोरेज की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। और ऑप्शन आपके पास क्या क्या? आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विस, अमेजन वेब सर्विसेज। आई क्लाउड किसका सर्विस है? एप्पल का है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेजन वेब सर्विस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AWS, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट in C programming, when fopen is not able to open a given file due to any reason, it retries what? ये आपसे पूछ रहा है। null, EOF, compiler dependent value, runtime error, none of the above, more than one of the above। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? EOF क्या होता है? एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ फाइल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नल, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट which of the following input device is used to convert scanned image of typed or handwritten text into digital format? यानी कि वो इनपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है जिसका यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए स्कैन्ड इमेज का या फिर हैंड राइटन टेक्स्ट जो है उसको डिजिटल फॉर्मेट में। लाइट पेन, OCR, डिजिटाइजर, MICR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, लिख देते हैं मैग्नेटिक इंक, उसके बाद कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है OCR, B इज द करेक्ट। नेक्स्ट रिटर्न टाइप ऑफ रैंड फंक्शन इन C प्रोग्रामिंग इज व्हाट? रैंड मतलब रैंडम फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। इंट, डबल, फ्लोट, कैर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये मत समझिएगा कि ये घबराइएगा मत इसके लिए कि सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, C++ का नहीं आ रहा। देखिए सबका हम बेसिक अब से करवा दे रहे हैं, ठीक है। आपको इसके लिए घबराना नहीं है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन सी का भी डाल दे, है ना। इसलिए हर तरह का क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंट। क्या हो जाएगा? इंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट। ए या एन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स इनटू डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स। फाइल सिस्टम, सेकेंडरी स्टोरेज, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फाइल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। और आपको तो पता ही है कि आंसर आपको कैसे देना है। जैसे ही क्वेश्चन है पॉज कर देना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है और फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप बाद में मैच करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट बोथ स्टैक एंड क्यू? स्टैक, एरे, क्यू, डी क्यू, यानी इसको डेक पढ़ते हैं। ये क्या होता है? डबल इंडेड क्यू, यानी कि जो एलिमेंट का इंसर्शन या डिलीशन होता है वो आइदर साइड से हो सकता है। ठीक है, वो होता है क्या आपका डेक, उसी को बोलते हैं। और बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, डेक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए, ज्यादा ऊपर का जा रहा है, लेकिन फिर भी O ऑफ 1 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ 1 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और इसका करेक्ट आंसर भी डेक ही है। ठीक है, जिसमें स्टैक का भी इंप्लीमेंटेशन होता है और क्यू का भी इंप्लीमेंटेशन होता है। स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीफो फॉलो करता है। और ये क्यू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला आपको क्वेश्चन दे दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आज आपसे फॉल्स वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिंगल डेक कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है अ सिंगल स्टैक कैन सपोर्ट बोथ डेक एंड क्यू ऑपरेशंस। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि अ सिंगल क्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस। ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, 1 2 3 ऑल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो स्टेटमेंट 2 आपका गलत है और 3 गलत है, और आपसे गलत ही पूछा जा रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? कैसे है, क्या है इसका ऑपरेशन, क्या है इसका थियोरेटिकल पार्ट क्या है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितना एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसका थ्योरी। इसलिए हम बोलते हैं कि थ्योरी पार्ट पे आप ध्यान दीजिए। A data structure where elements can be added or removed at either end but not in the middle, इसको क्या बोलते हैं? देखिए अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले, एक या दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका डेक होता है इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट का एडिशन या डिलीशन होता है वो आइदर साइड से होता है, और वही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेक इज द राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में आपको डेक कहीं नहीं दिख रहा है, आपको डी क्यू दिख रहा होगा। तो जो डी क्यू होता है उसमें एलिमेंट का डिलीशन होता है। इन क्यू और डी क्यू आपने पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन सही मारकर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेक की बात हो रही है, यानी कि डबल इंडेड क्यू की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चाप के पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल ईच प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड्स विथ व्हाट। जो होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल, उसमें हर एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट है वो एंड किससे होता है? ऑप्शन है कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो जो इंड होता है आपका स्टेटमेंट, वो किससे होता है? वो होता है आपका सेमी कॉलन से, और डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following statements about high level language is not correct? Not correct, गलत आपसे पूछा जा रहा है। High level language is machine dependent. High level language programs use interpreter. High level language programs use compiler.
हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए। तो देखिए जो इसमें गलत स्टेटमेंट है ना वो है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज ये कहा गया कि मशीन डिपेंडेंट है, ये गलत है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है, ये वाला गलत है। बात क्लियर है। अगला कहता है 16 नंबर क्वेश्चन की, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड यूजेज बग किसको बोलते हैं? बग स्टैंड्स फॉर व्हाट? बग क्या है? एरर इन हार्डवेयर सिलेक्शन, एरर इन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, कंप्यूटर वायरस, प्रोग्रामिंग एरर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है? बग। बग किसको बोलते हैं? एरर को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग एरर। ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ क्लास ए पब्लिक IPv4। IPv4 मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास ए से क्लास ई तक पढ़ाया है आपको। कितना कितना किसका किसका रेंज है सबको मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए समझिए आंसर कीजिए। उसमें मैंने आपको एक लूप बैक आईपी के बारे में भी बताया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे रेंज पूछा जा रहा है तो ये कहां से कहां तक होता है? 0 से 127 तक होता है क्लास ए का रेंज। याद आ गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि इन अ नेटवर्क WEP स्टैंड्स फॉर व्हाट? WEP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं WEP के बारे में। तो जो WEP है वो है आपका फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। क्या है? फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। ठीक है, 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड की, तो इसका स्टैंडर्ड है 802.11b। ठीक है, ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड है। और इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म है आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट which data or cloud storage is used to store unstructured data like photos and videos? पूछ रहे आपसे कि कौन सा डेटा या क्लाउड स्टोरेज है जिसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जैसे कि फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब को। ऑप्शन है आपके पास ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, हाइब्रिड स्टोरेज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट what type of attack is used to gain unauthorized access to a computer system or network? आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ अटैक के बारे में जिसको यूज किया जाता है गेन करने के लिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस को टू अ कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क। फिशिंग, डीडोस, रैंसमवेयर, रिमोट एक्सेस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए यहां से आपसे क्या पूछ रहा है कि टाइप ऑफ अटैक। बात करते हैं पहले फुल फॉर्म की। तो डीडोस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये है डीडोस का फुल फॉर्म। और बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका फिशिंग भी आता है, डीडोस भी आता है और रैंसमवेयर भी आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट which of the following is not a preventive measure to protect against unauthorized access? प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, सो पूछ रहा है आपको कौन सा है वो? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्टॉलिंग अ फायरवॉल, अलाउइंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंप्यूटर, कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप टू डेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो पूछ रहा है क्या नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर, तो कौन सा नहीं है इसमें से? अलाउइंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है उसको आप अलाउ कर रहे हैं, तो ये क्या है? आप गलत काम कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर आपका नहीं है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइसेंस? लाइसेंस का टाइप कौन नहीं है? शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पर्सनल यूज, कॉमर्शियल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सा नहीं है? आज आपसे निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनल यूज। जो शेयरवेयर, फ्रीवेयर और कमर्शियल जो है वो टाइप है लाइसेंस का, पर्सनल यूज नहीं है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू अवॉइड प्लेजियरिज्म। कौन सा वे नहीं है टू अवॉइड प्लेजियरिज्म? citing sources correctly, summarizing ideas from a source in your own words, using quote sparingly, copying and pasting large amount of text from a source without attribution, none of the above, more than one of the above। कौन सा नहीं है इसमें से, सो पूछा जा रहा है। तो कॉपिंग एंड पेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम सोर्स विदाउट एट्रीब्यूशन जो है ना, ये नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टिंडल इफेक्ट, लेजर टेक्नोलॉजी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसको शॉर्ट में टीआईआर बोलते हैं। और जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो टीआईआर पे ही काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट डैश इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। अब इसमें तो टाइम देने वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। ऑप्शन क्या होता है फुल फॉर्म? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है? फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस है ये। ठीक है, आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, IPv4, IPv6। ठीक है, अब ये सब क्या है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन उतना करेंगे नहीं, क्योंकि उतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द नेचुरल मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क? ये अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरल मास्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्लास सी नेटवर्क के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कीजिए। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए जो नेचुरल मास्क होता है ना क्लास सी के लिए, वो है आपका 255.255.255.0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। FTP जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजेज डैश फॉर कंट्रोल कनेक्शन एंड डैश फॉर डेटा कनेक्शन। जो आपका FTP है वो कंट्रोल कनेक्शन के लिए क्या यूज करता है और डेटा कनेक्शन के लिए क्या यूज करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, स्टेटलेस कनेक्शन, नन परसिस्टेंट TCP कनेक्शन, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है परसिस्टेंट TCP कनेक्शन, नन परसिस्टेंस TCP कनेक्शन, नन परसिस्टेंट TCP connection, persistent TCP connection, FTP is a connectionless protocol, none of the above, more than one of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा persistent TCP connection, non persistent TCP connection is the right answer। नेक्स्ट, ये आपसे पूछ रहा है which of the following statement about the Windows operating system is are incorrect? गलत स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला है कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वाज रिलीज्ड इन 1985। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज ऑफ 2022। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विंडोज 9 इज द वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। चौथा कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन GUI। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विंडोज 9 है ये कोई इसका वर्जन ही नहीं है। ठीक है, ये विंडोज 9 कोई वर्जन ही नहीं है। तो ऑप्शन सी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि कंटेंट एग्जीक्यूटेड एट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल में इंक्लूड रेडीनेस फॉर व्हाट? कंटेंट एग्जीक्यूटेड, दोबारा से पढ़िए, कंटेंट एग्जीक्यूटेड एट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल में इंक्लूड रेडीनेस फॉर व्हाट? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो कंटेंट एग्जीक्यूट होता है प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल पे, उसमें जो इंक्लूड होता है वो रीडिंग भी होता है, राइटिंग भी होता है, अरिथमेटिक भी होता है।
ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट जो आपने पढ़ा है वो किसमें हेल्प करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, नो द मेमोरी कैपेसिटी, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ नंबर सिस्टम, डायरेक्ट द आउटपुट टू अ प्रिंटर, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए जो फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है वो किसमें करता है, स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, to retrieve a specific financial information from complex database, the user has to set the following, किसको सेट करना पड़ेगा, to retrieve a specific financial information, कहां से, complex database से, तो यूजर को क्या सेट करना पड़ेगा, queries, tabs, symbols, panels, more than one of the above, none of the above, क्या सेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए यूजर को क्वेरी सेट करना पड़ेगा, क्वेरीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is a multi-user system? Multi-user system के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, LAN सिस्टम, लैंड एंड यूनिक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो मल्टी यूजर सिस्टम है वो आपका यूनिक्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूनिक्स और यूजर के बीच में क्या बैठता है, व्हाट सिट्स बिटवीन यूनिक्स एंड यूजर सिस्टम, लॉजिक, प्रोफाइल, सेल, पैनल्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हाट सिट्स बिटवीन यूजर एंड यूनिक्स सिस्टम, तो क्या बैठता है दोनों के बीच में, तो वो सेल बैठता है, SHELL, सेल इज द राइट आंसर। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच कराना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन है ये, जहां पे आपका ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, आपको मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए MS DOS क्या है आपका, MS DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, 1 का C। अब देखिए 1 का C कहाँ है, एक मिलाइए और खोजना शुरू कर दीजिए, बाकी अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 का C एक ही जगह है, मिल गया आंसर आपको। 2 का A दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी बात सही है। और जो आपका फायरफॉक्स है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप ये ट्राई कीजिए कि पहले एक मैच करा कर देख लीजिए सही सही, उसके बाद फिर ऑप्शन पे आइए, क्योंकि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ज्यादा बुद्धि लगाएंगे टाइम आपको खत्म होने लगेगा। जैसे ही आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा सट से मारिए, आगे मिलाने का जरूरत है नहीं, निकल जाइए, ठीक है। In which of the following states the transaction execute all its operations successfully and all the effects are now permanently saved on database system? In which of the following, ये कह रहा है, active, partially committed, committed, failed, none of the above, more than one of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमिटेड, कमिटेड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी आपको पूछ दिया क्या, मिलाने के लिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन ये भी है, देखिए अब दिख जाएगा। यहाँ पे नेम दे दिया है आपको और यहाँ पे आपका वर्किंग दे दिया है और अलग अलग टोपोलॉजी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बस मिलाना शुरू कर दीजिए आप। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी क्या है, each branch communicating device connects to transmission medium, हाँ, 1 का 4, 1 का 4 ही है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हाँ 1 का 4, 1 का 4 कहीं है, हाँ मिल गया, एक में ही है 1 का 4, तो सी इज करेक्ट। आगे आपको मैच कराने की जरूरत ही नहीं है, अगर आगे मैच कराएंगे तो फिर आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आप ऑप्शन से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला कह रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है, मॉडेम, ईथर कार्ड, रिपीटर, स्विच। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मैच कराना शुरू कीजिए। थोड़ा सा आपको इसमें टाइपिंग एरर दिख सकता है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, समझ में तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे डी का 4 है, डी का 1 है, डी का 2 है, डी का 2 है, ठीक है, ए का 2 है, ए का 3 है, ए का 3 है, ए का 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच करा लेना है।
तो देखिए सबसे पहले मॉडेम है, मॉडेम क्या करता है, सिग्नल का कन्वर्जन करता है, ठीक है, तो 1 का 3 यही ना होगा, यानी कि ए का थ्री कहाँ कहाँ है, दो में है, तो ये ऑप्शन दोनों कट जाएगा, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। अब आते हैं इथरनेट कार्ड पे, ये इथरनेट कार्ड क्या करता है, तो नेटवर्क एडेप्टर है ये, जिसको यूज किया जाता है टू सेटअप अ वायर्ड नेटवर्क, तो बी का वन एक ही में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ज्यादा आपको इसमें बुद्धि लगाना ही नहीं है, ज्यादा बुद्धि लगाएंगे आप फंस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये आपको दिया हुआ है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जिसमें आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, मंथ नेम पूछ रहा है, देखिए हाईलाइटेड चीज पे जाइए, क्या पूछ रहा है आपसे, मंथ नेम पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या है, सातवां पे कौन आता है, जुलाई आता है, जुलाई मारिए टिक और निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आईपीआर वायोलेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब पढ़िए ऑप्शन और बताइए क्या हो जाएगा आईपीआर वायोलेशन। तो आईपीआर वायोलेशन जो होता है उसमें आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है या फिर कुछ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वायोलेशन होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच फंक्शंस रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग, ये टर्म पकड़ना है, लीडिंग व्हाइट स्पेस, अगर लीडिंग पूछ दिया जाए तो सिंपली लेफ्ट वाला लगा दीजिए, ठीक है, और अगर ट्रेलिंग यहीं पे आ जाए तो राइट ट्रिम काम करेगा, यहाँ पे लेफ्ट मतलब लेफ्ट ट्रिम की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेलिंग शब्द लग जाएगा तो राइट ट्रिम की बात होगी, ठीक है, ये सब छोटा छोटा टर्म आपको पकड़ना पड़ेगा। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग का बात है तो LTRIM यानी कि लेफ्ट ट्रिम इज द राइट आंसर, ट्रेलिंग रहता तो राइट ट्रिम, अगर दोनों दे देता तो सिंपली ट्रिम, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन, मॉड दे दिया है XY, मॉड के लिए क्या फाइंड करते हैं, मॉड में रिमाइंडर फाइंड करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग x बाई नंबर y, यही करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर ईयर इन व्हिच दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यही होता है ना, अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म पता चल गया। अब जानते हैं हम लोग कि किस किस साल में आया, तो जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वो आया आपको 1990 के समय में, जो अर्पानेट आया था वो 1969 में आया था, कई बार मैंने बता चुका हूँ। वाईफाई कब आया था, 1982 के समय में आया था, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये 1997 में आया था, टीसीपीआई पे आया था 1982 में, ठीक है। तो अरेंजमेंट कर लीजिए, क्या करना है, एज पर दे केम इनटू एग्जिस्ट, यानी सबसे पहले कौन सा आया था 1969, टू सबसे पहले आया, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका, दो के बाद क्या आया था 69 के बाद 82, दो के बाद चार, दो के बाद चार फिर एक तीन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो सीडी में आपको टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो है आपका लेजर टेक्नोलॉजी, डी इज द राइट आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था। द एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस ऑफ एआई इज या आर कौन सा है, एक्सपर्ट गेमिंग, गेमिंग, विजन सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्सपर्ट सिस्टम, गेमिंग, विजन सिस्टम, ये तीनों इसका एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूं किसमें, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो चैप्टर था आपका एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसमें मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया अच्छे से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपको वीआर हो गया, एआर हो गया, सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। इन कंटेक्स्ट टू फ्लो चार्ट सिंबल चूज एन इनवैलिड पेयर, इनवैलिड पेयर को चुनना है, देखिए रोम्बोस को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये बात सही है,
रेक्टेंगल का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, ये बात भी सही है। पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, ट्रायंगल टर्मिनल। ट्रायंगल टर्मिनल कभी पढ़ा है आप? होता ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following memories allows simultaneous read and write operation? Allow करने की बात हो रही है, simultaneous एक ही समय में read and write operation को। ROM, RAM, EPROM, PROM, none of the above, more than one of the above। ROM आपको पता है, RAM का फुल फॉर्म पता है, EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और PROM क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा। और बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है RAM। RAM इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो बहुत पढ़ते हैं आप, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन है आपके पास, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, अ कंप्यूटर लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, अ कवर फॉर कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर के लिए, सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। पावर पॉइंट का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। एक्सेल का यूज स्प्रेडशीट के लिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये। आउटलुक के इसके लिए है, ईमेल के लिए है। वर्ड के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो बात कॉमन सी चीज है, आपको पता ही होगा। स्प्रेडशीट पूछ रहा है तो एक्सेल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? Which of the following is are the characteristics of main memory? मेन मेमोरी की बात हो रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। It is the working memory of computer, faster than secondary memories, a computer can't run without primary memory। आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। तो देखिए, ये तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ए बी सी तीनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following protocols may be used for email communication? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो जब आ ही गया है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एसएमटीपी तो पता ही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आई मैप होता है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। पूछा जा क्या जा रहा है आपसे कि मे बी यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। तो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन यूज किया जाता है? आपको एसएमटीपी का यूज किया जाता है, पीओपी का किया जाता है, और आई मैप का किया जाता है। तो तीनों आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है 234, 234 बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। व्हाट डज द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन कंटेन? ब्लॉकचेन में ब्लॉक कंटेन क्या होता है, क्या करता है कंटेन, ये पूछ रहा है आपसे। ट्रांजैक्शन डेटा, हैश पॉइंट, टाइम स्टैम्प। तीन ऑप्शन है, बताइए कि कौन इसमें से सही होगा आपका। तो देखिए, बात करें अगर कि व्हाट डज ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन कंटेंट, ब्लॉक में क्या कंटेंट हो रहा है, तो आपका ट्रांजैक्शन डेटा भी होता है, हैश पॉइंट भी होता है, और टाइम स्टैम्प भी होता है। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये हटा लेंगे आप, नन ऑफ द एबव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइल इज डाउनलोडेड इन अ होम कंप्यूटर यूजिंग 56 kbps। यानी कि सिंपली आपको जो बैंडविड्थ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 56 kbps दे दिया गया है। बैंडविड्थ करने का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ मॉडेम आपका बैंडविड्थ ही होता है ना, है कि नहीं? तो ये कितना दे दिया आपको? 56 kbps दे दिया है। आगे पढ़ते हैं। कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी से कनेक्टेड है। इफ द डाउनलोड ऑफ फाइल कंप्लीट्स इन 2 मिनट, जो डाउनलोड हो रहा है वो 2 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया, तो मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा डाउनलोडेड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया गया है 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड आपको दे दिया गया है। सिंपल तो यह दे दिया गया है ना। तो अब यहाँ से आपको फाइल साइज का पता चल जाएगा। फाइल साइज क्या हो जाएगा? 56 × 120
क्या केबीपीएस? नहीं, केबीपीएस नहीं, सिर्फ केबी। तो 56 में 120 से गुना करेंगे तो 56 और 56 दूना 112, 560 बड़ा 6720 हो जाएगा। तो ये आपका केबी में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एमबी में दिया हुआ है, तो एमबी के लिए 10 से 24 से भाग दे देंगे। 6.56 एमबीपीएस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.56 एमबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है बात? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको और फिर ध्यान दीजिए, आंसर कीजिए। Clause in SQL allows you to rename a table or a column temporarily by giving another name known as alias। अब ये एलियास जो टर्म आया, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि द रीनेमिंग इज अ टेम्पररी चेंज एंड द एक्चुअल टेबल नेम डज नॉट चेंज इन डेटाबेस। ये सब बस थ्योरी बात आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज अलाउज सच ऑप्शंस, एलियास की बात हो रही है, तो सिंपली कौन सा करता है ये एज करता है। हमने पढ़ा भी है थ्योरी पार्ट में, कौन करता है? एज करता है। Which statement is incorrect with reference to POP3 and IMAP4? अब POP3 तो POP का थर्ड वर्जन है, जो भी इसका वर्जन के बारे में, और IMAP का 4 है। तो POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो इसमें दिया हुआ है कि POP3 इज मोर पावरफुल देन IMAP4, ये गलत है। करेक्ट आंसर भी यही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर भी यही होगा आपका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिसीजन ट्री नॉट बी यूज्ड फॉर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन द डिसीजन ट्रीज नॉट बी यूज्ड फॉर? रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? देखिए, जिसके लिए नहीं किया जाता है, नॉट बी यूज्ड, वो है आपका क्लस्टरिंग। सी इज द राइट आंसर। ट्रंकेटिंग टेबल सेल व्हाट? ट्रंकेटिंग टेबल की बात हो रही है, तो देखिए इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या ट्रंकेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ट्रंकेट टेबल कमांड, ट्रंकेट टेबल कमांड, ये क्या करता है? तो ये करता है डिलीट्स या फिर डिलीट डेटा इनसाइड अ टेबल। इनसाइड अ टेबल, टेबल का अंदर के जो डेटा है उसको डिलीट कर देता है। बट यहाँ लिखेंगे आप बट नॉट द टेबल इटसेल्फ, पूरे टेबल को ये डिलीट नहीं कर देगा, टेबल के अंदर के डेटा को ये डिलीट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल एम्प्टी अ टेबल कंप्लीटली। ठीक है, एम्प्टी अ टेबल कंप्लीटली। नेक्स्ट, एम्प्टी करने की बात हो रही है कि डेटा अंदर का जो है उसको डिलीट करने की बात हो रही है, एम्प्टी करने की बात हो रही है, पूरा टेबल डिलीट की बात नहीं हो रही है। समझ गए? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा। एक रिलेशन स्कीमा आपको दे दिया गया है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसका सही आंसर क्या है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए पॉज करके, और फिर इसका आंसर कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट, अ यूजर लॉग्स इनटू रिमोट कंप्यूटर यूजिंग, यूजिंग इसका मतलब पहला पे जो है उसके ऑप्शन हिसाब से देना है। एंड देन ट्रांसफर हिज फाइल टू हिज ओन कंप्यूटर यूजिंग, फिर दूसरा का ऑप्शन बताना है। एंड फाइनली ईमेल इट यूजिंग 3, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, व्हाट कुड बी 1 2 3 रेस्पेक्टिवली बी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 1 है, ये 1 है, बताइए, और ये 3 है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, जो लॉगिन होता है वो होता है टेलनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला में टेलनेट 2 में दिया हुआ, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, एंड ट्रांसफर हिज फाइल, ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर कैसे होगा? एफटीपी से होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल सी चीज है एफटीपी। और मेल कैसे होगा? एसएमटीपी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, पढ़ने में आपको भले ही टफ लग रहा होगा, भारी भरकम शब्द यूज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये काफी आसान है आपका। नेक्स्ट,
Which of the following standard implementation of Ethernet on twisted pair wiring? पूछ रहा सिंपली स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इथरनेट कौन सा है इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है, कुछ इथरनेट का स्टैंडर्ड के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है और फिर 5वां है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है करेक्ट स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जो स्टैंडर्ड है वो है आपका 1000 बेस टी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डोमेन कॉन्स्टेंट का दूसरा नाम क्या है इसमें? डोमेन कॉन्स्टेंट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? टेबल कॉन्स्टेंट्स, डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, टपल कॉन्स्टेंट्स, एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो डोमेन कॉन्स्टेंट है उसका दूसरा नाम है एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is not a flow control technique? Flow control technique कौन सा नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। Stop and wait ARQ, CRC, go back in ARQ, selective repeat ARQ, none of the above, more than one of the above। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ARQ यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। ठीक है, अगला क्या है? सीआरसी। सीआरसी मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीआरसी ही है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस लेयर पे ब्रिज ऑपरेट करता है इन ओएसआई मॉडल? ये आपसे पूछा जा रहा है। फिजिकल, मैनुअल, एप्लीकेशन, डेटा लिंक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो मैनुअल कोई आपका लेयर ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही साइड हो गया। जो ब्रिज ऑपरेट होता है वो किस पे होता है? वो होता है डेटा लिंक लेयर पे होता है। डेटा लिंक लेयर इज द राइट आंसर। अगला है पीएसटीएन यूजेज व्हिच स्विचिंग टेक्निक? पीएसटीएन मतलब फुल फॉर्म में लिखा हुआ है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ये भी ध्यान में रखेंगे। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क यूजेज व्हिच स्विचिंग टेक्निक? पैकेट, मैसेज, सर्किट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका पीएसटी है ना वो यूज करता है सर्किट स्विचिंग को। टेलीफोन में मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्किट स्विचिंग यूज करता है कौन? टेलीफोन। वही तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम दे दिया है पीएसटीएन, कंफ्यूज करने के लिए, है कि नहीं। आईटी एक्ट 2000 जो था उसमें व्हिच सेक्शंस डील विथ पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? जो साइबर का आतंक मचता है उसके लिए कौन सा सेक्शन है जो पनिश करता है? 66A, 66B, 66F, 45F, none of the above, more than one of the above। इसका करेक्ट आंसर है 66F। C is the right answer। Which of the following software is used for programming of embedded device? किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए एम्बेडेड डिवाइस का? PSCAD, ETAP, मल्टीसिम, QLU वर्जन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे क्या है, PSCAD ये होता है पावर सिस्टम कैड, और कैड तो पता ही होगा आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड AIDED डिजाइन। ETAP ये होता है इलेक्ट्रिक ट्रांसिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म क्लियर है। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें एम्बेडेड डिवाइस में तो QLU वर्जन इज द राइट आंसर, QLU विजन। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is an application of utility software? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। DBMS, एस तो नहीं है, DBM ही है सिर्फ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया टूल्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें से कौन सा है? एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट, सीपीयू क्लॉक स्पीड जो होता है वो रेफर करता है कि नंबर को किसका, किसके नंबर को रेफर करता है? सीपीयूज इट कैन हैव, रैम्स इट कैन हैव, आरएम स्मॉल एस होगा। ठीक है, ये एस मतलब कोई स्पेशल फुल फॉर्म इसका नहीं है। क्लॉक्स इट कैन हैव, नंबर ऑफ साइकिल्स सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव।
तो बात हो रही है सीपीयू क्लॉक स्पीड की, तो ये होता है नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड। ठीक है। 68 सेलेक्ट ऑल की बात हो रही है, ये तो बचकाना क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपका, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इन पाइथन लैंग्वेज? ये कोड दे दिया, आपसे आउटपुट पूछ रहा है। एक्स दे दिया कितना 125, वाई दे दिया कितना 13, और इसका यूज किया, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लोर डिवीजन होता है। इसका मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, फ्लोर डिवीजन यानी सिर्फ फ्लोर वैल्यू को लेते हैं। 125 में 13 से भाग देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन सिर्फ फ्लोर वैल्यू को लेना है। 9 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका कंसेप्ट ये क्लियर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। Which of the following is not a kind of plagiarism? Plagiarism का kind कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है? Patch writing, untainted plagiarism, accidental plagiarism, direct plagiarism, none of the above, more than one of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये होता है, ये होता है, ये होता है, जो बी है अनटेंटेड प्लेजियरिज्म, ये कोई टाइप इसका नहीं है, कोई काइंड नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर, अगर कोई भी कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस सर्विस किसी दूसरे को, देन इट विल नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन होगा? डेटाबेस सर्वर होगा ये। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर दोज व्हिच हैव, माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होता है? डुअल फीचर्स, लेस मेमोरी, स्पेशल पर्पस डिवाइसेस, मेनी फंक्शन, नन ऑफ द अबव। या फिर यहाँ पे डाल देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होते हैं ये ऑन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, ए बाइट, एक बाइट में कितना बिट? एक बाइट में 8 बिट। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस को क्या बोलते हैं? कौन सा था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? ट्रोजन हॉर्स, स्कूबी डू, क्रीपर, वॉर्म, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। क्रीपर, क्रीपर था पहला कंप्यूटर वायरस। ठीक है। Which of the following is not provided as a service in cloud computing? देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, कौन सा सर्विस नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये है, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो कौन नहीं है? आर्किटेक्चर एज अ सर्विस नहीं है, वही आपसे पूछ रहा था, नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, Which of the following statement is not true? फिर से false पूछ रहा है for view in SQL। ठीक है, false statement आपको बताना है। Select a statement used in the view definition cannot include order by clause. A view derives its data from base tables. A view is updatable if it has been defined from single relation. A view contains a copy of data, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? A view is updatable if it has been defined from a single relation. This one is correct statement। This one is incorrect statement। C is the right answer। आपको गलत बताना है, यही आपका गलत है, बाकी ये सब सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statements is true? इस बार सही पूछा जा रहा है in C++। A struct cannot have member functions. A struct cannot have private members. The default access modifier of a struct is public. None of the above, more than one of the above। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ट्रू कौन सा है इसमें? ट्रू है आपका कि डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ स्ट्रक्ट इज पब्लिक। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 78 नंबर क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? इज व्हाट? इंफॉर्मेशन टू बी क्रिएटेड, इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, सेट और रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, a physical path by which message travels from sender to receiver, none of the above, more than one of the above। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा, 1% भी अगर आपको होगा ट्रांसमिशन मीडियम का आइडिया,
तो आप इस क्वेश्चन में चुकेंगे नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, देखने में भले ही आपको लग रहा है कि कंसेप्चुअल है, लेकिन एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो सी प्लस प्लस है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? टॉप डाउन, बॉटम अप, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा अप्रोच फॉलो करता है ये? बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच इज राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो कह रहा है एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स कौन सा है? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके टोटल 80 सवाल। आई होप कि आपको सवाल अच्छे भी लगे होंगे और मीडियम लेवल के भी लगे होंगे। तो जो भी आपका स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कितना आपका सही हुआ कितना गलती हुआ, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीडबैक आपको कैसा रहा इस पूरे सेशन को लेके कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।